सामने आ रही है। गोल्डन टेम्पल के बाद अमृतसर एयरपोर्ट को धमकी मिली है। अमृतसर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन को धमकी भरा कॉल आया है। अज्ञात व्यक्ति ने एयरपोर्ट प्रशासन को कॉल करके धमकी दी है। धमकी मिलने से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया है। सुरक्षा कड़ी की गई है। गोल्डन टेम्पल को पहले कई बार उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। अब यहाँ पर अमृतसर को कौन बहलाने की कोशिश कर रहा है, कौन बहलाना चाहता है, इस तरीके से लगातार यहाँ पर जो ये फेक कॉल्स सामने आ रहे हैं, इनके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो वाकई में एक टेंशन क्रिएट करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर हालात जो हैं वो अभी भी गंभीर नजर आ रहे हैं क्योंकि सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो आमजन है वो ये सुरक्षा बढ़ते हुए देखकर काफी चिंतित इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर धमकी के बाद जांच तेज कर दी गई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अमृतसर में जिस तरीके से एक के बाद एक ये 2 धमकी भरे कॉल्स आए हैं, इसके बाद पूरे अमृतसर में इस वक्त महकमों में दहशत देखी जा रही है। हड़कंप मचा हुआ है और तेजी के साथ कार्रवाई इसमें शुरू की जा चुकी है। गोल्डन टेम्पल और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अज्ञात नंबर से ये फ़ोन कॉल आई। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है और एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। लगातार इस तरह के कॉल यहाँ पर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। अमृतसर एयरपोर्ट को अब मिली है धमकी, लेकिन इससे पहले भी देश के अलग अलग एयरपोर्ट को ये धमकी भरे कॉल्स और मेल्स जो हैं वो लगातार बरामद होते रहे हैं। इस पर अब शिकंजा कसना बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि इस तरह के जब कॉल्स आते हैं तो ऐसे में पूरी तरीके से माहौल में टेंशन देखी जाती है, हड़कंप मचता है और असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। आखिर कौन है, इसके पीछे मंशा क्या है, क्यों ये कॉल्स बार बार की जा रही हैं, क्या है इसके पीछे का मकसद, और क्या ये एक नेटवर्क है जो सिर्फ इसी काम के लिए लगाया गया है? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हैं जिसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए इनपुट एडिटर विपिन परमार का रुख करेंगे। विपिन, ये कोई पहली दफा नहीं, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है और अब एक बार फिर से यही हुआ। एयरपोर्ट को अमृतसर गोल्डन टेम्पल को लेकर यहाँ पर जो धमकी भरे कॉल्स आए हैं उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है, क्या कुछ अभी तक मालूमात हाथ लगी है, क्या किसने ये कॉल किया था, कहाँ से ये कॉल आई? देखिए पिंकी, बिल्कुल पिछले हफ्ते में ही हमने देखा किस तरीके से 5 बार गोल्डन टेम्पल को उड़ाने की धमकी दी गई। 5 ईमेल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूटी में भेजे गए। तमिलनाडु से एक साइबर टेकी को पकड़ा गया और पुलिस जो है अभी इस मामले की जांच कर ही रही थी कि आज देर रात जो है एक फोन के माध्यम से जो है वो धमकी देने का काम किया जाता है और धमकी ये दी जाती है कि अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद हड़कंप मचता है। लगातार वहां पर जो है जो सीआईएसएफ का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो रहते हैं इस तरीके की थ्रेट कॉल्स के बाद उनको अपनाते हुए पूरे एयरपोर्ट प्रेमिसेस की अगर बात करें तो थॉरली तलाशी जो है वो ली जा रही है, सर्च जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है कि किस तरीके से इस तरीके के थ्रेट कॉल्स जो हैं वो लगातार अमृतसर को ही टारगेट करते हुए किए जा रहे हैं या थ्रेट ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। अब इस कड़ी में अभी तक पुलिस का ये कहना है कि मामला जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ऐसे में पुलिस अभी जांच कर रही है और तमाम थ्रेट परसेप्शंस को रूल आउट करने के बाद ही पुलिस जो है वो पुख्ता कुछ कह पाएगी। तमाम चीजें जो है वो पुलिस पहले से ही इस पूरे मामले में लग गई है क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये कॉल जो है वो डायरेक्ट गया था और इसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया था कि अमृतसर हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है वो बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। तो ऐसे में लगातार पुलिस के लिए सबसे पहले चैलेंज ये था कि गोल्डन टेम्पल को उड़ाने की धमकी देने वाले उस व्यक्ति को पकड़ना। अब दूसरा चैलेंज ये है कि ये किस व्यक्ति ने कॉल किया है और आखिर क्यों बार बार अमृतसर को ही निशाना बनाते हुए इस तरीके के थ्रेट कॉल्स जो है वो किए जा रहे हैं। तो मामला अभी जांचाधीन है और जांच के बाद ही तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएंगी। जी बिल्कुल, और जांच ये की जाएगी, लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार इस तरीके से जो धमकियां एक के बाद एक विपिन मिल रही हैं, इससे माहौल में दहशत देखी जा रही है। 9 बार गोल्डन टेम्पल को धमकियां लगातार मिली हैं ईमेल के जरिए, अब फोन कॉल्स जो हैं वो आ रहे हैं। इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो रही है, जिस तरीके से धमकियां इस वक्त आ रही हैं इससे एक चीज साफ हो गई है कि कोई एक अकेला इंसान नहीं, एक बेहद बड़ा संगठन है, पूरा एक नेटवर्क है जो अलग अलग जगह पर बैठकर काम कर रहा है और इस नेटवर्क से जुड़े इन लोगों को बहुत अच्छे से आईटी की नॉलेज है और डार्क नेट की भी नॉलेज है। इसी पेच में पूरा ये मामला फंसा हुआ है जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझाई नहीं गई है।
देखिए बिल्कुल, जब तमिलनाडु से इस टैक्स सेवी को पकड़ा गया था उस समय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला सवाल यही था कि क्या इंडिविजुअली ये व्यक्ति काम कर रहा था या किसी के इशारे पर ये काम कर रहा था। और लाजमी सी बात है, ना केवल अमृतसर बल्कि इस तरीके के थ्रेट कॉल्स जो है वो कई जगहों के लिए इस पूरे साल में जो है वो देखने को मिला और खास तौर पर पिछले कुछ महीनों में देखने को मिले हैं। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर क्या ये तमाम कोई पूरा का पूरा एक्सपोर्ट्स का अगर बात करें, ये जो तमाम लोग हैं इस फील्ड से जुड़े हुए, जो टेक्निकलिटी को समझते हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके के थ्रेट कॉल्स जो करने हैं, उन तमाम चीजों को लेकर क्या पूरा ग्रुप ये काम कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर बात करें साइबर जो हैकर्स हैं इनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरीके से आईपीज ट्रेस ना हो और ईमेल्स जो हैं वो भेजे जा सकें, कॉल्स जिस नंबर से आ रहे हैं वो नंबर जो है वो ट्रेस आउट ना हो सके। लेकिन तमाम चीजें जांच के अधीन हैं। पुलिस जो है वो लगातार जांच के पहलुओं को समझते हुए तमाम एंगल्स को इन्वेस्टिगेट करते हुए दावा कर रही है कि जल्द आरोपी तक पहुंचा जाएगा। लेकिन पहली श्योरिटी ये करना है कि जो थ्रेट आया है उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है उसको रूल आउट करके तमाम चीजों के लिए आगे बढ़ती हुई पंजाब पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी ठीक है विपिन, और फिलहाल क्या कुछ बंदोबस्त और किए जा रहे हैं, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? विपिन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। देखिए पिंकी, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स रहते हैं ईमेल्स या इस तरीके थ्रेट कॉल्स आने के बाद उनको अडॉप्ट किया जाता है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी एयरपोर्ट की रहती है उसकी ओर से पूरी कॉम्बिंग और सर्चिंग की जा रही है कि कोई ऐसा थ्रेट मटेरियल जो है या इस तरीके का कोई मटेरियल जिससे इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा सकता वो एयरपोर्ट प्रीमिसेस में तो नहीं है, क्योंकि अमूमन एयरपोर्ट की सिक्योरिटीज बड़ी टाइटन रहती हैं। आपको कई लेयर सिक्योरिटी क्रॉस कर कर अंदर जाना होता है, लेकिन किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता और इसी को लेकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बढ़ाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और अंदर भी लगातार कॉम्बिंग और सर्चिंग जो है वो जारी। जी।